इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन उसे भगा देंगे। हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। सुजलाम सुफलाम क्यों नहीं कहा? इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज का सवाल बेहद सीधा है लेकिन बहस बहुत गहरी है। क्या वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति का प्रमाण है? और अगर कोई इसे ना गाए तो क्या उसे देश छोड़ देना चाहिए? यह बहस फिर तेज हुई जब तेलंगाना में भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने छिंदवाड़ा की हिंदू गर्जना रैली में कहा, वंदे मातरम गाना होगा वरना यहां से जाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन उसे भगा देंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान में रहोगे तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रदेश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है और हम लोगों का मानना है कि विरासत से युक्त विकास ही एक उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला होती है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये चीजें नहीं चल सकती यानी एक तरफ मन से चेतावनी की भाषा, वहीं दूसरी तरफ सदन से कर्तव्य की भाषा। लेकिन सवाल वही है, क्या राष्ट्रगीत गाना देशभक्ति की एकमात्र कसौटी है? वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक सशक्त नारा रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से निकला यह गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बना। अनेक क्रांतिकारियों ने इसे गाया। लेकिन सवाल वही, क्या राष्ट्रगीत गाना देशभक्ति की एकमात्र कसौटी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से निकला यह गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बना। अनेक क्रांतिकारियों ने इसे गाया, इसके साथ फांसी पर चढ़े और जेल गए। लेकिन संविधान सभा की बहसों के दौरान यह भी तय हुआ कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया जाएगा। यानी दोनों का अपना संवैधानिक स्थान है। लेकिन क्या संविधान किसी नागरिक को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य करता है? भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी गीत को गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बशर्ते वह उसका अपमान ना करे। 1986 के प्रसिद्ध बीजो एमेनुएल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि कोई छात्र धार्मिक आधार पर राष्ट्रगान नहीं गाता लेकिन सम्मान पूर्वक खड़ा रहता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो फिर आज राजनीतिक मंचों से यह अल्टीमेटम क्यों? इसी बहस में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री जी जानकार कुछ नहीं है। ए.आर. रहमान, एक मिनट, ए.आर. रहमान का गाना लगाना, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, क्या ए.आर. रहमान ने नहीं गाया गाना? जो मुख्यमंत्री बिष्ट जी हैं, इनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड संगी साथी, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। आपको पता है? हाँ, इससे कह रहे हो जी, हाँ सही कह रहे हैं। ये जी इसलिए कह रहे हैं कि इनको पता है कि अनरजिस्टर्ड संगी साथियों ने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, न आजादी से पहले गाया, न आजादी के बाद गाया। तो इन्हें जाकर के अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से पूछना चाहिए कि आपने आजादी से पहले वंदे मातरम क्यों नहीं गाया, सुजलाम सुफलाम क्यों नहीं कहा।
मातरम क्यों नहीं कहा, सस्य श्यामलाभ क्यों नहीं कहा, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम गाइए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने आजादी के पहले वंदे मातरम नहीं गाया वे आज दूसरों से पूछ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तंज कसते हुए कहा कि अपने अनरजिस्टर्ड संघी साथियों से पूछिए कि उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था। यहां से बहस एक और दिशा में चली जाती है, आरएसएस की भूमिका और इतिहास पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। उस पर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा। फिर 1975 की इमरजेंसी के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी प्रतिबंध लगे। आलोचक कहते हैं कि संघ ने लंबे समय तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। समर्थक कहते हैं कि संघ का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और उसने समाज सेवा और संगठन निर्माण के जरिए राष्ट्र को मजबूत किया। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि संघ की वर्दी और अनुशासन की शैली इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की पैरामिलिट्री संगठनों से प्रेरित रही। संघ और भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हैं और इसे वैचारिक दुष्प्रचार बताते हैं, लेकिन राजनीति में इतिहास अक्सर वर्तमान के हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। जब टी राजा सिंह कहते हैं कि वंदे मातरम गाना होगा वरना जाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन उसे भगा देंगे। तो यह केवल एक सांस्कृतिक आग्रह नहीं रह जाता या नागरिकता की शर्त जैसा बयान बन जाता है। और जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो वह बहस संवैधानिक दायरे में आ जाती है। क्या यह नैतिक अपेक्षा है या कानूनी बाध्यता? देशभक्ति क्या है? क्या यह नैतिक अपेक्षा है या कानूनी बाध्यता? देशभक्ति क्या है? क्या यह एक गीत है, एक नारा है, एक प्रतीक है, या यह कहकर चुकाने, कानून मानने, विधिता का सम्मान करने और संविधान की रक्षा करने से बनती है? क्या कोई सैनिक जो सीमा पर जान दे रहा है उसकी देशभक्ति इस पर निर्भर है कि उसने कितनी बार वंदे मातरम गाया? क्या कोई किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक उनकी देशभक्ति गीत से मापी जा सकती है? और वहीं दूसरी तरफ क्या वंदे मातरम गाने वालों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया जा सकता है? क्या देशभक्ति को राजनीतिक पहचान से जोड़ना खतरनाक नहीं है? क्योंकि जब भी राष्ट्रवाद को पार्टी लाइन से बांधा जाता है तो असहमति देशद्रोह में बदलने लगती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि राष्ट्र प्रेम दिल से आता है, आदेश से नहीं। ये भी सच है कि वंदे मातरम को लेकर ऐतिहासिक विवाद भी रहे हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके कुछ अंशों पर आपत्ति जताई थी, जिससे ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केवल पहले दो अंतरे सार्वजनिक रूप से गाए जाने लगे। यानी भारत का राष्ट्रवाद हमेशा संवाद और समावेशन के जरिए आगे बढ़ा है, टकराव से नहीं। आज जब चुनावी रैलियों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की शर्तें रखी जाती है तो क्या यह सांस्कृतिक एकता का प्रयास है या राजनीतिक ध्रुवीकरण का औजार? और क्या ऐसे बयान समाज में डर और विभाजन पैदा करते हैं? ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संविधान नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी देता है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। लेकिन सम्मान और अनिवार्यता में फर्क है। सम्मान स्वेच्छा से आता है, अनिवार्यता दंड के भय से। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर चुपचाप सम्मान देता है तो क्या वह कम देशभक्त है? और अगर कोई सवाल पूछता है तो क्या वह राष्ट्र विरोधी हो जाता है? राजनीति का चक्र सचमुच अद्भुत है। जो कभी कटघरे में था आज मंच के केंद्र में, और जो कभी सवालों में था आज सवाल पूछ रहा है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ बहस होती है। आज जरूरत है कि देशभक्ति की परिभाषा को इतना संकीर्ण न बनाया जाए कि उसमें केवल एक नारा समा सके। भारत की आत्मा विविधता में है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, विचार और अभिव्यक्तियां हैं। अगर हम देशभक्ति को एक गीत तक सीमित कर देंगे तो क्या हम उस विविधता को कमजोर नहीं करेंगे? अंत में सवाल आपसे, क्या देशभक्ति आदेश से तय होगी या आचरण से? क्या किसी को देश छोड़ने की धमकी देना लोकतांत्रिक भाषा है या हमें संविधान के दायरे में रहकर संवाद की राह चुननी चाहिए?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।